हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जब से परमिला वाला जो केस हुआ है और उसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला रिजर्व रखा है, उसके बाद लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या ये भर्तियां सारी की सारी रद्द हो जाएंगी, क्या सारा का सारा रिजल्ट ही रिवाइज होगा, या कुछ बच्चों का रिजल्ट रिवाइज होगा, या कुछ ऐसे साथी हो सकते हैं जिनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका रिजल्ट ही क्रैश हो जाएगा, दोबारा से ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो पहले जॉब पर थे और अब उनको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। तो क्या है पूरी सच्चाई, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जो रिजर्वेशन का केस है उसमें क्या है। रिजर्वेशन का केस ये है कि जैसे प्री लेवल पे कोई बच्चा ऐसा है जो बीसीबी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। कल हमने उस लड़की का जो रिजल्ट है उसमें देखा था, उस लड़की के जो स्कोर थे, जो प्रमिला लड़की है उसका स्कोर जो है वो अदर कास्ट से, यानी रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो क्लेम कर रही है, लेकिन उसका जो स्कोर है वो जनरल कैटेगरी से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसका नाम लिस्ट में नहीं है, नोट सेलेक्टेड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया उसको अपनी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला है, ना कि ओवरऑल मिला। कहने का मतलब यह है कि प्री लेवल पे रिजर्वेशन नहीं मिला, मेंस पे रिजर्वेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू एचएससी। बहुत सारे ऐसे हमारे अभ्यर्थी आप लोग भी रहे होंगे कि आपका स्कोर अच्छा था, जनरल कैटेगरी से ज्यादा स्कोर था, लेकिन प्री लेवल का आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, यानी मेंस की लिस्ट में नाम आपका नहीं आया, ठीक है। तो उसी के रिकॉर्डिंग यहां पे केस था, और केस में जो संभावना है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि प्रमिला इस केस को जीत रही है और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अगर वहां से अगर केस हारती है सरकार, तो एक ही सिनेरियो है मेरे हिसाब से, पूरा का पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा, ठीक है भाई। ये चीज मैं आपको बता देता हूं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा भैया। रिजल्ट है ना आपका, रिजल्ट है वो रिवाइज होना तय है, ठीक है। रिजल्ट तो रिवाइज होगा। कौन सा रिजल्ट रिवाइज होगा दोस्तों? मेंस का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे मेंस का रिजल्ट रिवाइज होगा, जर्नल की कट ऑफ भी बदलेगी, अदर कैटेगरी जो रजिस्ट्रेशन है उनकी कट ऑफ भी बदलेगी, लेकिन वो बच्चे जो रिजल्ट रिवाइज होने के बाद भी मेरिट में आ रहे हैं, रिजल्ट रिवाइज होने के बाद भी अगर मेरिट में आ रहे हैं, तो उनकी जॉब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ना ही उनके डिपार्टमेंट पे कोई प्रभाव पड़ेगा, ना ही कोई सर्विस पे कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट, ऐसा कोई अभ्यर्थी है जो फिलहाल जॉब पर है, जब ये रिजल्ट रिवाइज होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो फिलहाल मेंस के लिए भी नहीं बुलाए गए, लेकिन जब उनका प्रोसेस दोबारा करवाया जाएगा तो हो सकता है कि जो लगे हुए लोग हैं उनको हटना पड़ जाए, क्योंकि कट ऑफ दोबारा से, भैया ग्रुप 56 का जब एग्जाम हुआ था शुरुआत में मेंस एग्जाम का, तो बहुत सारे अभ्यर्थी, जब 5 नंबर का केस सुलझा नहीं था, केस सोल्व नहीं हुआ था, उस समय जब एक बार एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हुआ था, और उस समय बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ग्रुप 56 का एग्जाम दिया क्योंकि 5 नंबर उनको मिल रहे थे। लेकिन जब 5 नंबर हटे तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हुए जो पहले एग्जाम दे रहे थे अब नहीं दे पाए, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका पहले एग्जाम नहीं था लेकिन 5 नंबर हटे तो उनका नाम मेंस की लिस्ट में आ गया। तो सेम चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी कि जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जगह पुराने जो कैंडिडेट है, पुराने का मतलब जो वो नए बच्चे जो केस के थ्रू इंक्लूड हो रहे हैं, वो बच्चे उनकी जगह मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनका प्रोसेस करवा के उनको जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो इस सच्चाई को दिमाग में रखिएगा, दिमाग से वो फितूर निकाल दीजिए कि भैया हम लोग लग चुके हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। सारे नहीं हटेंगे, लेकिन कुछ को तो हटना पड़ेगा भैया। 1-2%, 5%, 10% को नौकरी गंवानी तय है अगर सरकार इस केस को हारती है, ठीक है। यानी प्रमिला अगर इस केस को जीतती है तो नौकरियों पे प्रभाव पड़ना मतलब मान के चले कंफर्म है, होगा ही होगा, ठीक है। चाहे फिर वो सीईटी ग्रुप डी का हो, चाहे वो सीईटी ग्रुप सी का हो, प्रभाव सब पे पड़ेगा। लेकिन जब रिजल्ट रिवाइज होगा, दोबारा से जब मेरिट लिस्ट बनेगी मेंस की, तो उसमें अगर ऐसा कोई बच्चा जो दोबारा से उसमें आ रहा होगा, अब यह भी देखना तय होगा कि भैया सरकार की क्या मंशा है कि सबका पेपर दोबारा करवाओ,
या फिर जो दोबारा से उस लिस्ट में आ रहे हैं उनका पेपर दोबारा करवाओ। ये देखने वाली बात होगी, यानी कहा नहीं जा सकता कि अभी कुछ भी होगा क्या नहीं होगा। हर चीज अभी असमंजस में है। हरियाणा में नौकरी जिनको नहीं लगी, जिनकी नहीं मिली है नौकरी, जिनको नहीं मिल पाई इस बार, वो भी दुखी हैं, वो भी परेशान है कि अगला सीटी कब होगा, बचे हुए पेपर कब तक लिए जाएंगे, हरियाणा पुलिस का फिजिकल कब तक होगा, वो भी परेशान है। और जो लग चुके हैं, चाहे आप 20 ग्रुप को देख लीजिए, 20 ग्रुप वाले भाई भी मार्च से सैलरी ले रहे हैं, मार्च से सर्विस कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में परेशानी है, बेचैनी है कि कल को कोर्ट ने फैसला बदला तो हमें भी पेपर दोबारा देना पड़ सकता है। वही सेम चीज अब ग्रुप सी वालों के साथ हो गई है कि अगर प्रमिला इस केस को जीतती है तो रिजल्ट का रिवाइज होना तय है और सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाएगी, रिजल्ट रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए, कुछ भी हो सकता है। ये हरियाणा है, लगे हुए कर्मचारी भी हटाए जा सकते हैं और जो नहीं लगे उनको भी नौकरी दी जा सकती है। ठीक है भाई, तो आगे क्या होगा वो सारी अपडेट हम बताएंगे इन टाइम ड्यू कोर्स। फिलहाल ये जो न्यूज है ये अलग श्रेणी की है, अलग लोगों की है। यहां पे आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ने ग्रुप सी और डी के पदों की वरीयता सूची को रद्द किया। कहा कि भैया भर्ती जो विज्ञापन में जो आपने नियम दे हैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। ठीक है भाई, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आयोग श्रेणीवार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है, लेकिन किसी भी श्रेणी के भीतर अतिरिक्त प्रायोरिटी तभी दी जा सकती है जब वह विज्ञापन का स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। ठीक है भाई, तो ये केस है वो एक्समैन का है, लेकिन ये सेम इसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन केस का है। ठीक है, तो जब फैसला बदलेगा, जब फैसला सरकार के विपक्ष में जाएगा तो सारी चीजें होंगी। अगर सरकार जीत जाती है केस को तो फिर कुछ भी नहीं होगा, जो पैटिशनर है उनका प्रोसेस करवाया जा सकता है, सीटें खाली हैं। लेकिन अगर 1% भी अगर सरकार इस केस को हारती है तो फिर दिक्कत आएंगी ही आएंगी, इस बात को मान के चलिए। आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।